गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूं एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले मंथ में आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस है फरवरी 2025 में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या जनरल प्रेडिक्शंस, गाइडेंस, एडवाइसेस एट्सेट्रा है। उसके बाद हम देखेंगे कि करियर से रिलेटेड क्या क्या एडवाइसेस आ रही हैं एंड लास्टली हम देखेंगे कि लव लाइफ रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप्स इन जनरल रिलेटेड क्या क्या एडवाइसेस आ रही हैं आपके लिए। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। वन, वेलकम टू योर फरवरी 2025 रीडिंग एंड लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। एंड चलिए देखते हैं कि इस महीने आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं, क्या क्या एडवाइसेस, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं फ्रॉम डिवाइन। एंड मैं सबसे पहले तो जनरल चीज़ें देखूंगी कि व्हाट आर द जनरल एडवाइसेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर यू। उसके बाद हम देखेंगे कि करियर रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं एंड लास्टली हम देखेंगे कि लव एंड रिलेशनशिप्स रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मेरे से, मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक को दबा के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो वहाँ पे। ओके, सो पहली चीज़ तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाओ इस मंथ में। एंड आप में से कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है ट्राई टू फाइंड योर गुरु या फिर ट्राई टू फाइंड अ स्पिरिट गाइड और ट्राई टू फाइंड अ गाइडिंग फिगर। तो कुछ कुछ लोगों के लिए वो मैसेज है कि लिटरल गुरु आपको फाइंड आउट करना है कि स्पिरिचुअल गुरु कौन है। तो अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल गुरुज है, एसेंडेड मास्टर्स है, उनके वीडियोस यूट्यूब पे देखो एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देम कि किसकी टीचिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, किसकी बातें अच्छी लगती है, किसकी बातें रेजोनेट विद यू, उनको फॉलो करने की कोशिश करो। हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 वीडियोज उनके देखने की कोशिश करो एंड ट्राई टू प्रे टू दैट असेंडेड मास्टर और ट्राई टू प्रे टू दैट गुरु। उससे क्या होगा ना कि आपको इस मंथ काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, एज वेल एज मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि छोटे बड़े विशेस भी आपके पूरे होंगे। ओके, अगर कुछ बहुत बड़ा विश है तो दैट असेंडेड मास्टर विल गाइड यू कि कैसे उस तक आप पहुंच सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको एलिमिनेट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए अपने लाइफ में। ओके, सो बैलेंस्ड एनर्जी एज वेल एज फुलफिलमेंट आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ अ गाइडिंग फिगर, सम काइंड ऑफ अ गुरु, सम काइंड ऑफ अ प्रॉफिट। तो उनके वीडियोज देखो एंड जिनसे भी कनेक्टेड फील हो उनसे वन ऑन वन कनेक्शन बनाने की कोशिश करो बाई प्रेइंग टू देम, बाई आस्किंग देम डिफरेंट थिंग्स, बाई सेइंग थैंक यू, आई लव यू, एट्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट चीज़ मुझे फील हो रहा है कि इस मंथ यू माइट फील अ बिट एग्जॉस्टेड। आपका रूटीन थोड़ा सा फास्ट हो सकता है या फिर आपको लाइफ फास्ट पेस्ड लग सकती है या फिर मे बी पढ़ाई का थोड़ा सा टेंशन हो सकता है या लव लाइफ का टेंशन हो सकता है। बी इट इन एनी फॉर्म, आई एम सेंसिंग कि आपको इन जनरल ही थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो सकता है। तो आप जितना अपने डे को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, जितना अपने डे को बैलेंस्ड रख पाओगे, उतना ही ज़्यादा वो एग्जॉशन आपका कम होगा। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट ओवर स्टडी और ओवर वर्क या फिर अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ मत करो। आप जितने माइंड को मतलब यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग, बट अननेसेसरी चीज़ों में एक्स्ट्रा यूज़ कर देना ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस। तो अगर आप अननेसरी थॉट्स सोचते हो कि मेरे साथ क्या होगा, टेंशन हो रहा है, एग्जाम आ रहा है, या फिर लव लाइफ में क्या होगा, टेंशन हो रहा है, एट्सेट्रा, तो इन अ नेगेटिव वे अगर आप अपने थॉट्स को यूज़ करोगे इस मंथ तो यू विल फील अननेसरी एग्जॉशन एंड आपके बॉडी पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में दर्द हो सकता है या फिर लेथार्जिक लग सकता है, सांस फूल सकती है, कुछ कुछ लोगों को हम सेंसिंग की हो सकता है कि सर्दी जुकाम कुछ हो सकता है, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी कम हो जाएगा आपका। राइट, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ओवरलोड मत लेना, भले वो इमोशंस का ओवरलोड क्यों ना हो माइंड पे, या फिर पढ़ाई का ओवरलोड क्यों ना हो, काम का ओवरलोड क्यों ना हो। एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि इस मंथ आपको अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा फोकस रखना है टुवर्ड्स बैलेंसिंग योर डे। तो जो जो चीज़ें अच्छी नहीं है उनको एलिमिनेट करो, जो जो चीज़ें लानी चाहिए उनको लाओ अपने लाइफ में। ओके, प्रॉपर वे में सही टाइम पे खाओ, सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो। एक्सरसाइज रखना ही है आपको इस मंथ। फॉर ऑल दोज हु आर लिविंग अ स्टैटिक लाइफ, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग या फिर जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट लाओ। उससे क्या होगा कि आपके जो अननेसरी थॉट्स है वो इजीली ग्राउंड हो जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ बैलेंस इन टू योर लाइफ। ओके, तो ये चीज़ करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस मंथ। ओके, ऑल्सो आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ की शुरुआत इस महीने आप करोगे वो बहुत बड़ा बनेगा आगे चल के।
तो प्लान आउट योर लाइफ दिस मंथ कि आप 1 साल में खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो, 2 साल में कहाँ पे देखना चाहते हो, व्हाट इज़ योर गोल, ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ट्राई टू फील अबाउट इट कि क्या वो चीज़ है जो आप एक्चुअली में अपने लाइफ में चाहते हो, भले ही वो करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, जनरल अपने जो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो. सो व्हाट इज़ योर गोल इन दी अपकमिंग 1 to 2 years और इन दी अपकमिंग 6 months. ओके, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस, अबंडेंस, पीस एट्सेट्रा. ओके, एंड एक बार आप उसे फिगर आउट कर लो ना, लिख लो कि दीज आर माई गोल्स, एंड उसके बाद लिखो कि व्हाट इज इट दैट यू कैन डू कि आप उन सब गोल्स तक पहुंच सको. तो एनर्जेटिकली आप क्या क्या कर सकते हो, कि एनर्जेटिकली अपना वाइब कैसे बढ़ा सकते हो, हाई वाइब कैसे ला सकते हो, स्पिरिचुअली कैसे उस चीज़ से अलाइंड हो सकते हो. ठीक है, लाइक अफर्मेशंस करके, विजुअलाइजेशंस करके, मैनिफेस्टेशन करके, एंड प्रैक्टिकली कैसे उस चीज़ से आप अलाइन हो सकते हो. ओके, कैसे कैसे आप काम कर सकते हो सो दैट यू कैन रीच देयर. ओके, तो वैसे गोल्स बनाओ अलग अलग चीज़ को लेके एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज जिस चीज़ की भी शुरुआत आप इस मंथ करोगे वो बहुत बड़ा बनेगा आगे चल के. या फिर जिस चीज़ की शुरुआत आप इस मंथ करोगे वो फ्रूटफुल ज़रूर होगा, वो सफलता आपको उस चीज़ में ज़रूर मिलेगी, भले वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो. ओके, तो इस बात को याद रखना है एंड इस मौका को गंवाना नहीं है. ग्रुप नंबर 1, यू आर अ क्रिएटर. आप बहुत बड़े क्रिएटर हो. ओके, तो अपने क्रिएटिव स्किल्स को भी काम पे लाओ इस महीने. मे बी क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट आर्ट, क्रिएट म्यूजिक, क्रिएट वीडियोज एट्सेट्रा. जो भी मन है कुछ ना कुछ क्रिएट करो. अगर वो सब कुछ क्रिएट करने में आपको रेजोनेशन नहीं फील हो रहा है इस मैसेज के साथ, देन आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ पर्पस को क्रिएट करो. नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने लाइफ पर्पस से खुद को अलाइन करो एंड आप समझो कि क्या आपका लाइफ पर्पस है. देखो, आंसर्स डू नॉट कम टू द कैजुअल सीकर. आप कैजुअली सोचोगे कभी कभी कि क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, तो आप तक आंसर्स नहीं आएंगी. उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी. तो ट्राई टू या तो डीप मेडिटेशन में जाके या फिर कॉन्टेम्पलेशन में जाके ढूंढो कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, या फिर आपको सच में क्या चाहिए, या फिर उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखो जो जिस चीज़ से रिलेटेड आपको आंसर चाहिए. जैसे कुछ कुछ लोगों को साइकिक पावर्स चाहिए, कैसे बढ़ाना है, उससे रिलेटेड वीडियोस देखो. कि द मोर यू विल सीक फॉर समथिंग, द मोर दैट थिंग विल ऑटोमेटिकली कम इन टू योर लाइफ. ओके, बट दिल से मेहनत करनी होती है किसी चीज़ को अगर पाना है तो. ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि कैजुअली कोई थॉट रखोगे तो शायद से वो पूरा नहीं होगा, लेकिन वंस यू डिसाइड कि हाँ इस चीज़ को लेके मुझे मेहनत करना है, सच में एफर्ट्स डालोगे ना, तो वो चीज़ आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी. ओके, तो इस तरीके से नो दैट कि यू आर अ क्रिएटर एंड यू कैन क्रिएट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. सो ढूंढो व्हाट इज इट दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट एंड उस चीज़ पे एफर्ट्स डालो. इस मंथ जहाँ पे भी आप अपना मेहनत करोगे ना दिल से, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. इट्स अ वेरी लकी मंथ फॉर यू. तो लक आपका स्टॉपिंग फैक्टर नहीं होगा कि बैड लक हो गया या कुछ खराब हो गया. तो जहाँ पे भी दिल से आप एफर्ट्स डालोगे वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. See what else. आई एम सेंसिंग कि इस मंथ हो सकता है कि आपके थॉट्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका मतलब हमारे अंदर एक बहुत नेगेटिव आवाज़ होती है कभी कभी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमको हर चीज़ से रोकती है वो आगे बढ़ने में, भले वो लव लाइफ हो, करियर हो, वट एवर इट इज़. तो वो आवाज़ बीच बीच में आपका स्ट्रांग हो सकता है ना, आपको बोल सकता है कि तेरे से नहीं होगा, तो इस चीज़ के लायक नहीं है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट आपको फील करा सकता है रिगार्डिंग एनी थिंग. ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी खुद पे डाउट हो आपको, या फिर लाइफ पे डाउट हो, या फिर गॉड पे डाउट हो, ट्राई टू रिमेंबर दिस मैसेज कि वो बस एक नेगेटिव चीज़ है जो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है. दैट इज़ नॉट द रियलिटी, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ. तो अगर आप उस चीज़ को अल्टीमेट ट्रूथ मान के डरोगे, या फिर अपने एक्शंस रोक दोगे, या फिर अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के चीज़ें करने में कतराओगे, या ओके, तो अगर आप उसके बेसिस पे डिसीजंस लोगे तो आप गलत रास्ते पे जाओगे. उस आवाज़ को दबाना, मतलब उस आवाज़ को ध्यान ही मत देना. ओके, बिल्कुल ध्यान मत देना उस आवाज़ पे. सो ट्राई टू
काम योरसेल्फ डाउन। जब भी वैसा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी हो रही हैं, ट्राई टू काम इट डाउन बाय ग्राउंडिंग योरसेल्फ मोर। ओके, तो जब भी नेगेटिव थॉट ज़्यादा दिमाग पे आती है, या तो म्यूज़िक सुनो, या फिर डांस करो, या फिर बाहर जाके थोड़ा सा घूम लो, खुद को बिजी रखो, जिस भी तरीके से यू कैन जस्ट अवॉइड दैट वॉइस, वो सब चीज़ें करो। नो दैट कि 1-2 दिन बाद वो अपने आप से सप्रेस हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि करियर को लेके आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं ग्रुप 1 February 2025। ओके, फॉर ऑल दोस्त जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, एक्सपेक्ट विक्ट्री, एक्सपेक्ट यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, ये सिर्फ उन लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा जिन लोगों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। ओके, तो अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो एंड अभी भी आपके पास अगर टाइम है कि 1 महीने है या फिर 1 वीक है या फिर कुछ ही दिन क्यों ना है, अभी भी आपके पास टाइम है, दिल से मेहनत करो, आप ज़रूर सफलता पाओगे। लेकिन अभी भी अगर आपने ये मैसेज सुना एंड आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, लेकिन आप ठीक से बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दोगे, तो कैसे मिलेगा ना, है ना? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इफ़ एट ऑल आपने थोड़ा भी मेहनत नहीं किया, तभी जाके आपका रिजल्ट खराब होगा। अदरवाइज अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की ना दिल से, भली वो 1 दिन का हो, भली वो 2 दिन का हो, भली वो 1 महीने का क्यों ना हो, यू विल डेफिनेटली एस योर एग्जाम, यू विल डेफिनेटली एस इन योर करियर। ओके, तो जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके आने वाले समय में, स्पेशली फेब्रवरी में, यू विल सी ट्रिमेंडस ग्रोथ इन योर करियर इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। राइट, तो प्लान वे में आगे बढ़ो कि कैसे आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे आपको अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। जो लोग पढ़ाई से नहीं हो, लाइक जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हो या फिर कोई एक स्किल डेवलप करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दो उस पर। आप अगर प्लान्ड वे में अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना अपने फील्ड को लेके, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। भले वो प्रमोशन हो आने वाले टाइम में, या फिर भले वो बॉस का आपका नोटिस करना हो, या फिर वो जो लोग इंटरनेट पे काम करते हो, यू विल गेट मोर रिजल्ट्स, मोर फॉलोअर्स एट्सेट्रा। ओके, तो ग्रोथ अच्छा खासा आ रहा है। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको प्लान्ड वे में आगे बढ़ना है एंड अपने नॉलेज को और रिफाइन करना है, अपने स्किल को और रिफाइन करना है। जितना आप अपने स्किल एंड नॉलेज को बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आप तक आएगा ही आएगा। तो इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। सक्सेस एंड पैसा अपने आप से सही टाइम पे आपके पीछे आएगा ही आएगा, एंड वो ऐसे आएगा कि 100% परमानेंट होगा, ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन होगा। ओके, तो स्टडी एंड बिग ग्रोथ, बिग सक्सेस ऐसा आपके लिए आ रहा है। जस्ट रिमेंबर कि आपको अपना स्किल एंड अपना नॉलेज पॉलिश करना है, ठीक है? राइट, नेक्स्ट लेट्स सी कि लव के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं। लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है? तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग रिलेशनशिप में हो, इट्स फॉर एवरी वन। जो लोग, मतलब इट्स फॉर एवरी, इन जनरल, हमारे सारे रिश्ते, हमारे फ्रेंडशिप्स, हमारे लव लाइफ एक्सेट्रा के लिए। ओके, सो लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं ग्रुप 1। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए आ रहा है कि प्लीज चूज योर ट्राइब वेरी वाइजली। ग्रुप नंबर 1, आई एम सेंसिंग कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, वो रिलेटिव हो सकते हैं, वो खुद के कुछ लोग के खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोग के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग का लिटरली पार्टनर हो सकता है, एक्स फ्रेंड्स, एक्स पार्टनर एट्सेट्रा, जो भी हैं। नो दैट कि देर आर सर्टन पीपल अराउंड यू जो कि आपके वाइब के नहीं हैं, या फिर वो आपका डाउनफॉल करा रहे हैं। तो अगर कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप में हो या फिर नेगेटिव फ्रेंडशिप में हो, जहाँ पे यू आर गिविंग मोर टू द पर्सन एंड वो पर्सन आपको कम दे रहा है, ये कुछ लोग का जॉब से रिलेटेड भी है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में यू आर गिविंग मोर इन टू द बिजनेस, यू आर गिविंग मोर इन टू द वर्क, एंड आपको सामने वाले से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर अपने बिजनेस पार्टनर या फिर वर्क पार्टनर से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है ट्राई टू लेट दैट पर्सन गो। ओके, अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं तो लेट दिस पर्सन गो, इनके संगत से दूर हो जाओ। अगर कोई एक्स वगैरह अप्रोच करते हैं या फिर एक्स फ्रेंड आपको अप्रोच करते हैं, इनके संगत से दूर हो जाओ। लेट
इट ब्रेक फ्री। ओके, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके लेवल के नहीं हैं, एनर्जेटिकली बोलो, स्पिरिचुअली बोलो, तो यू नीड टू लेट इट गो। जस्ट बिकॉज यू फील कनेक्टेड टू समवन डज नॉट मीन कि वो पर्सन आपके लिए सही है या फिर आपके ग्रोथ के लिए सही है। हम अक्सर एज अ ह्यूमन बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एट्सेट्रा, बिकॉज वी आर इमोशनल बींग्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इमोशनल होके डिसीजन मत लो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, एंड प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ो। एंड अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप काम के सिलसिले में जुड़े हुए हो एंड आपको डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है उनसे कि वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, आपको ज़्यादा काम करना पड़ा है एट्सेट्रा, तो मुंह खोल के बोलो उनको। ओके, बी दी अपर हैंड, ट्राई टू बी मोर असर्टिव कि तुम कम कम काम कर रहे हो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, तो ज़्यादा काम करो। राइट, अगर बॉस ज़्यादा काम दे रहे हैं, मुंह खोल के बोलो कि आई एम गिविंग माई बेस्ट, अब दूसरों को देखो। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि द मोर यू विल फाइट फॉर योर ओन सेल्फ, द मोर यूनिवर्स विल बैक यू अप। तो ये मत डरो कि सामने वाला नहीं समझेगा। टेक करेक्ट स्टेप्स एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा एंड सामने वाला समझ जाएगा इस बात को। ओके, एंड लेट ऑल दोज पीपल गो जो कि आपके लिए सही नहीं है, जो आपको गलत भटकाते हैं, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर जो खुद ही के लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि दे आर नॉट एट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। ठीक है, तो ऐसे लोगों को उनसे कनेक्शन कम ही करो, बेस्ट है अगर धीरे धीरे उनको लेट गो कर सको तो। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको मैसेजेस मिली होंगी इस मंथ के लिए एंड हेल्प हो जाए आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि फरवरी में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं, क्या क्या एडवाइसेस, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल क्या क्या एडवाइसेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस एक्सेट्रा आ रही हैं। फिर हम देखेंगे कि करियर से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं, एंड लास्टली वी विल सी लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप 2। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो पहली बात, ग्रुप 2, आपको ये फील हो सकता है इस महीने कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, या फिर बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विथ योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स और योर पार्टनर, आप, या फिर इवन ये कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप्स भी हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स की मनमुटाव होना, या फिर आपने कुछ समझाने की कोशिश की, उनको नहीं समझ आया, यू माइट फील कि मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ सर्टन प्लानिटरी इश्यूज में भी आपका वो फीलिंग एनहांस होता जाएगा, एनहांस होता जाएगा। ओके, तो लाइक राई का पहाड़ बना देगा आपका दिमाग उस चीज़ को, बिकॉज our mind is something that just keeps on working against us from time to time, most of the time देखा जाए तो। ओके, तो जब भी ऐसा फील हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, लोग मुझे नहीं समझते, मेरे साथ ही खराब होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जब भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स आए ना, आपको खुद को रोकना है एंड आपको बोलना है कि हाँ ठीक है, लाइफ में सबके नेगेटिविटी होती है, मेरे लाइफ में भी है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, बिकॉज ये एक चीज़ है जो मेरे हायर सेल्फ ने मेरे लिए तय किया है, तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ रिटन इन माई लाइफ पर्पस। ओके, तो ऐसे ऐसे बोल के आप खुद को दिलासा देना, एंड उस नेगेटिव जोन से खुद को निकालना। उस नेगेटिव जोन से खुद को निकालना इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्रुप नंबर 1, इट इज़ अ लेसन दैट यू नीड टू लर्न कि कैसे खुद के माइंड से खुद को फ्री करें। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इन्हीं इमोशंस में घुसते जाओगे ना, तो ये इमोशंस इतने गहरे हो जाएंगे कि इट विल स्टार्ट स्पाइरलिंग, एंड जिस वजह से आपका वाइब काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, जिस वजह से आप तरह तरह की नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक हाथ पैर में हल्का हल्का चोट लग जाना, या फिर मूड हमेशा ही ख़राब रहना, या फिर नींद में इश्यूज़। ओके, या फिर अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मंथ आने वाली है आपके पास, तो वो आप लेट गो करोगे या फिर रिपल्स कर दोगे उस चीज़ को, कि बिकॉज वी नीड टू बी इन पॉजिटिव वाइब्रेशन टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स। तो इन जनरल ही आपका माइंड आपको ट्राई करेगा इस महीने नेगेटिव फील कराने का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं होना है। इस चीज़ से आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओके, स्पेशली आई एम सेंसिंग कि कोई एक प्रैक्टिस जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व भी हों। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग आता है, बट आपके लिए ये आ रहा है कि इस महीने ट्राई टू विजिट सम होली प्लेस,
या फिर अगर कोई गुरु का आश्रम आसपास है तो वहाँ पे विजिट करो, वीक में 1 या 2 बार विजिट करो। या फिर कुछ कुछ गुरुज के प्रवचन सुन लो ऑनलाइन। बट ऑनलाइन से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यू नीड टू बी प्रेजेंट इन दैट जोन, यू नीड टू बी प्रेजेंट। तो ट्राई करो कि कोई होली प्लेस विजिट करने का, आसपास अगर कोई आपके रिलीजन से रिलेटेड होली प्लेस है, उस प्लेस को विजिट करो वीक में 2 बार, एंड दैट विल हेल्प यू विथ बैलेंसिंग योर एनर्जीज, एंड आपको ग्राउंडिंग करेगा ये चीज़। ओके, तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट लेट्स सी, आपको ये भी बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि इस महीने ना ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ एंड योर ओन लाइफ। दूसरों के लाइफ या फिर दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के जीत, दूसरों का हार, दूसरों का दुख, दूसरों का सुख, किसी पे फोकस मत करो, खुद के लाइफ पे फोकस करो, एंड देखना कि हाउ द एनर्जी शिफ्ट्स। ओके, द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, the moment you start focusing on your growth, on your wishes, on your goals, the moment it will take a U-turn, your life will take a U-turn, and आप देखोगे कि आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक्चुअली में आपको चाहिए। ओके, तो पहली बात तो इस वीक आप देखना वीडियोस ऑन हाउ टू डिटैच योर सेल्फ। आप में से काफ़ी सारे लोगों को अगर डिफ़िकल्टी होती है डिटैचमेंट से, पास्ट के एनर्जी से, खुद की गलतियों से, दूसरे लोगों से एट्सेट्रा, तो आपको बोला जा रहा है कि हाउ टू डिटैच योर सेल्फ, उसके वीडियोस देखो, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे खुद को डिटैच करना है, एंड वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करो एक्चुअली में इस मंथ। ठीक है, एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशन के वीडियोज़ देखो। एक बार आपने अच्छे से डिटैच कर लिया, उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार डिटैचमेंट अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करो, दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली दिस होल ईयर। ओके, तो इस चीज़ की शुरुआत आपको इस महीने से करनी है, एंड बस अपने लाइफ का फोकस खुद को बना लो, दैट विल लाइक चेंज थिंग्स फॉर द बेटर। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, दे आर सो फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। काफ़ी सारे लोग तो कितने को फॉलो भी नहीं करते हैं, इतने सारे मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, बट दे विल बी जस्ट फॉलोइंग 1 or 2 पीपल। ओके, तो बी इन योर ओन वाइब, खुद से पॉजिटिव बातें बोलो, खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, बी इन दैट जोन कि आई एम अ विनर, आई एम गोना विन इन माई लाइफ, मैं बेस्ट हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, आई एम अ विनर, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एम एक्सट्रीमली रिच, आई एम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। एंड जितना खुद से इतनी पॉजिटिव बातें आप बोलोगे ना, उतना ही देखना कि इस महीने भर इट विल सीप डीपली इनटू योर सबकॉन्शियस, एंड जितने भी सारे सबकॉन्शियस डिसबिलीव्स हैं, सबकॉन्शियस नेगेटिव कंडीशनिंग है, वो चीज़ें हट जाएंगी धीरे धीरे, एंड यू विल सी ट्रिमेंडस ग्रोथ इन योर लाइफ। ओके, तो खुद से अच्छी बातें बोलना प्रैक्टिस करो, दिल से बोलो। ओके, कुछ कुछ लोगों को शायद से 1 महीना लगे रिजल्ट्स छोटे मोटे देखने में, कुछ कुछ लोगों को शायद से 2 महीना लगे, कुछ कुछ लोगों को शायद से 2 हफ्ता लगे, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू विल सी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। ओके, तो स्टार्ट सेइंग गुड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एंड मीम कल्चर में मत घुसो ज़्यादा। खुद के दुख के ऊपर जो सब मीम्स वगैरह आपको मीम्स वगैरह अगर आपको देखने का आदत है, या रील्स वगैरह देखने का आदत है, वो सब 100% अवॉइड करो। ओके, दैट इज सीपिंग इन टू योर सबकॉन्शियस, बिल्कुल भी मत देखो वो सब। एंड अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ तो बेकार है, या फिर अपने दुख पे मजाक उड़ाते हैं सरकास्टिकली, तो उनकी बातें ना मत सुनो। अगर अवॉइड नहीं कर पाओगे, देन जस्ट ट्राई टू से आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट इट, दैट इज नॉट माई रियलिटी, आई रिजेक्ट इट। उससे क्या होगा कि उनकी नेगेटिव बातें आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेंगी। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। कहीं पे घूमने जाने का प्लान हो सकता है आपका, या तो अचानक से या फिर शायद से प्री प्लान्ड हो। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए फील हो रहा है कि दैट माइट बी अ रूरल एरिया, या फिर हरियाली हो सकती है, या फिर फील्ड्स हो सकते हैं वहाँ पे, नेचर से लाइक ज़्यादा नेचर में भी पार्क वगैरह वो सब भी हो सकता है। बट कुछ ऐसे एक ट्रैवल का आ रहा है। ओके, शॉर्ट ट्रिप, या फिर घर ही के आसपास का कोई ऐसा ट्रिप, या फिर अगर कोई होली प्लेस में जाओ वहाँ पे हरियाली दिखना। ओके, तो नो दैट इट्स अ डिवाइन साइन कि आप उस जगह पे अगर आए हो, तो उस जगह की एनर्जी आपको हील कर रही है, आपको बैलेंस कर रही है। एंड जब भी उस जगह से वापस आओगे ना, अगर ऐसा कोई जगह पे विजिट करो, तो थैंक दैट प्लेस, बिकॉज उस जगह की एनर्जी आपको हील करेगी। तो थैंक दैट प्लेस एंड आस्क दैट प्लेस कि प्लीज़ मदद आया, लेट मी विजिट दिस प्लेस अगेन। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, जब भी मुझे एनर्जीज बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े, जब भी मुझे आपके थ्रू हीलिंग मिलने की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ मुझे वापस से यहाँ बुलाना। ठीक है, ओके।
ना जो और मैसेजेस आपके लिए आ रही हैं ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में लाइफ को जी लो इस महीने। ओके, बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस। ये बहुत लोगों का वीक है, मुझे फील हो रहा है। एंड इस महीने आपको सीखना है, या फिर मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे सिचुएशंस फेस करोगे इस मंथ वे यू विल बी इन दैट पिवटल पॉइंट कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये करूं या वो करूं, ये प्रैक्टिस करूं या वो प्रैक्टिस करूं, ये वाला डिसीजन लूं या वो डिसीजन लूं, कि तो सम काइंड ऑफ डिलेमा। तो जब भी वैसा कोई डिलेमा या पिवटल पॉइंट या फिर डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आप आओ ना, आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू वे द थिंग्स। ओके, ट्राई टू वे द थिंग्स कि अगर ये किया तो क्या होगा। ट्राई टू सी द फ्यूचर कि अगर ये डिसीजन लिया तो आगे चल के मुझे क्या क्या मिलेगा, प्रोज एंड कॉन्स। ओके, प्लस एंड माइनस का लिस्ट बना लेना कि अगर ये डिसीजन लिया, सोचो कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है एंड यू आर रियली अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, बट आपको पता है कि आपकी फैमिली शायद से एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वहीं पे एक प्लस एंड माइनस का लिस्ट बनाओ कि अगर आपने उनको एक्सेप्ट किया तो क्या क्या पॉजिटिविटी मिलेगा एंड क्या क्या नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है। अगर आपने उनको रिजेक्ट किया, क्या क्या पॉजिटिविटी मिलेगा, क्या क्या नेगेटिव सिनेरियो मिल सकता है। एंड उस बेसिस पे थिंक वाइजली एंड देन टेक द डिसीजन। आप एक बार ऐसे प्लस एंड माइनस का लिस्ट बना लोगे ना, तो आप तक बहुत सी आंसर्स पहुंचेंगी कि ओके कि सिनेरियो ऐसा ऐसा हो सकता है, एंड क्लैरिटी आपको मिलेगा। एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ भी प्रॉब्लम हो इस महीने, प्लस एंड माइनस का लिस्ट आपको बनाना है। ओके, चेंज इन प्लेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस महीने ग्रुप नंबर 2। तो जब भी मौका मिले थोड़ा बाहर घूम के आना, जब भी मोनोटोनस लगे, घर में बोरिंग लगे या फिर सेम रूटीन हो रहा है वैसा लगे ना, थोड़ा सा बाहर निकल लेना, थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करना। ओके, अगर सेम वे में आप स्कूल जाते हो या कॉलेज या ऑफिस जाते हो, दूसरे वे में जाना, थोड़ा सा ही माइन्यूट चेंज करोगे ना अपने दिन को आप, या फिर दिन के रूटीन को आप, तो भी आपको रिफ्रेश फील होगा। ओके, इट डज नॉट नीड टू हैव लाइक यू डो नॉट नीड टू मेक बिग चेंजेस कि एकदम दूसरे जगह पे चले गए, हॉलीडे मनाया तब जाके अच्छा लगा। नहीं, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स विल मेक योर माइंड अंडरस्टैंड कि हाँ मोनोटोनस नहीं है, कुछ तो चेंज है। ओके, तो टेक ब्रेक्स या फिर कुछ तो डिफरेंट कर लेना, उससे आपको बोरियत नहीं फील होगी, मोनोटोनस नहीं लगेगा। आई एम सेंसिंग ब्लू विल बी अ गुड कलर फॉर यू दिस वीक। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हैं तो ब्लू कलर आप पहन सकते हो। ऑल्दो आई वोंट से कि इसको हार्ड एंड फास्ट एकदम इस मैसेज को लेना ही है, बिकॉज आई एम नॉट समवन जो कि कलर्स का इंपॉर्टेंस जानता है। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग दिस क्योंकि मैसेज आ रहा है डिवाइन का कि इस महीने ब्लू कलर का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस आपके लिए होगा, ब्लू आपको अच्छा वो कराएगा। ओके, बट मेरा कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इस फील्ड में। Let's see what else. एंड लास्टली आई एम सेंसिंग कि ग्रुप 2 आपको बोला जा रहा है कि नॉर्मल चीज़ों में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करो। ओके, नॉर्मल चीज़ों में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करो। प्लीज़ टेक दिस मैसेज विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू और योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि बड़े सपने मत रखो, बट ये बोला जा रहा है कि बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब आप अभी के टाइम को लेके ग्रैटिट्यूड फील करोगे। अगर आप अभी के चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड फील नहीं करोगे ना कि मैं कितना लकी हूँ कि अभी मेरे पास अभी का लाइफ है। ओके, आप जब तक अभी को लेके, प्रेजेंट को लेके ग्रैटिट्यूड फील नहीं करोगे, तब तक आप फ्यूचर के पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, दैट इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज यू आर सेंडिंग दिस मैसेज टू यूनिवर्स कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई करंट रियलिटी। मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। ओके, तो वो वाइब उसी में कंटिन्यू होता रहता है, आपका सबकॉन्शियस उसी को सच मान लेता है। तो आपको बोला जा रहा है कि बी ग्रेटफुल, नो मैटर कितना भी नेगेटिव सिनेरियो क्यों ना हो,
छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करो एंड देखना कि वो आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में शिफ्ट करेगा इन द लॉन्ग रन, जिसकी वजह से आप ब्लेसिंग्स को इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे एंड जो रुकी हुई बरकत है वो रुकी हुई बरकत, पॉजिटिविटी, सब सब चीज़ें अपने आप से आने लगेंगी विथ टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहो। राइट, नेक्स्ट लेट्स सी कि करियर से रिलेटेड आपके लिए क्या क्या मैसेजेस एंड एडवाइसेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप 2, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस महीने ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी करियर के मामले में। तो जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए, अगर वहाँ पे आप मेहनत करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, नो मैटर आपका माइंड कितना भी आपको डराने की क्यों ना कोशिश करे, ट्राई टू सी वीडियोज़ ऑन इट। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ठीक से इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाती हूँ लोगों को, सो आई एम नॉट समवन जो कि लोगों को शिक्षा दे सके, टीचिंग कर सके, आई एम नॉट अ टीचर। तो जिस वजह से मैं ठीक से नहीं बता पाती हूँ, अगर बताओ भी तो भी वो आप तक नहीं पहुँचेगा उतने उतने एफिशिएंटली। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ऐसे वीडियोस देखो जिसमें लोग आपको सिखा रहे हैं कि कैसे नेगेटिव वाइब्स को कंट्रोल करें, कैसे नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें, कैसे अपने माइंड को रोके खुद को कंट्रोल करने से। ओके, तो काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, उनके वीडियोस देखो, उससे आपको हेल्प मिलेगा टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स। ओके, कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो एक बार आप फोकस डाल दो कि हाँ मुझे इस चीज़ में ग्रोथ चाहिए एंड आप उस चीज़ को लेकर मेहनत करो एंड एनर्जेटिकली भी खुद को पॉजिटिव रखो ना, तो आपको उधर ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा रिगार्डिंग टू योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, एंड स्पेशली जो लोग कमा रहे हो उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इस मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा अपने करियर में। या तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, या फिर अगर आपने कुछ अच्छा किया तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, या फिर जो लोग सोशल मीडिया में हो उनके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, रीच बढ़ सकता है आपका। ओके, तो ऑल इन ऑल आप तक ज़्यादा पैसा, आप तक ज़्यादा नेम फेम शोहरत पहुंच रहा है इस वीक। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्लोबल नेम फेम नहीं बोलूँगी, बट नो दैट कि एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स इस ये मंथ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली दोज हु आर डूइंग जॉब एंड दोज हु आर अर्निंग, या फिर दोज हु आर डूइंग बिजनेस और सर्टन काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप लोगों तक अपने सर्विसेज पहुँचाते हो। ओके, एंड स्टूडेंट्स के लिए मेनली है कि फोकस करो, सब अच्छा होगा, डू नॉट वरी अबाउट एनी थिंग, दिल से मेहनत करो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, राइट, नेक्स्ट लेट्स सी कि लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस मंथ Feb 2025, ग्रुप नंबर 2। ओके, इमोशंस माइट रन हाई। ओके, इस महीने हो सकता है कि आप इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल रहो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, भले वो वर्क रिलेशनशिप हो, भले वो ब्लड रिलेशनशिप हो कि पेरेंट्स रिलेटिव्स के साथ, या फिर वो रोमांटिक हो, या फिर प्लेटोनिक हो लाइक फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो अंडरस्टैंड करना कि सामने वाले के बातें, उनकी हरकतें या फिर उनके डिसीजंस आपको थोड़ा ज़्यादा ही बुरा लग सकता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि सामने वाला आपको हेट करता है या फिर ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आप में आपका थोड़ा सा माइंड इम्बैलेंस रहेगा, जिस वजह से दूसरों की हरकतें आपको ज़्यादा बुरी लग जाएगी। एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स, दूसरे टाइम शायद से आपको ठीक लगता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट इस महीने आपको दूसरों की बातें ज़्यादा मन में लग जाएंगी या फिर हरकतें ज़्यादा बुरी लग जाएंगी। ठीक है, तो ट्राई टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम दैट, ट्राई टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स। ओके, ये चीज़ बोला जा रहा है कि इस महीने एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से, जिंदगी भर की बात नहीं आ रही है, बस इसी मंथ की बात आ रही है। ठीक है, तो ट्राई टू, स्पेशली जो लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो कि कैसे एक्सपेक्टेशन करूँ, मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो मुझे तो चाहिए कि वो मेरे लिए थोड़ा तो करे। आई अंडरस्टैंड, बट इस महीने के इमोशंस ऐसे हैं ना कि आपको ज़्यादा ही बुरा लगेगा। तो आपको क्या चाहिए? डू यू वॉन्ट कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, और डू यू वॉन्ट हैप्पीनेस?
ये आप देख लो। ओके, तो इफ़ इट इज़ कि किसी चीज़ से खुद को सेपरेट रख के खुद को खुश रख सकते हैं हम, तो क्यों डिटैच ना करें, है ना? क्यों सेपरेट ना रखें? तो बस इसी मंथ के लिए आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू लेट थिंग्स गो। ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर कुछ कोई बुरा बोलता है जाने दो, ट्राई टू फॉरगिव। उससे क्या होगा ना, आप में फॉरगिवनेस की भी एनर्जी बढ़ेगी। एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी बढ़ती है तो काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होता है। फॉरगिवनेस इज एक्सट्रीमली हाई वाइब्रेशनल। सब लोग नहीं कर पाते, सब लोग भूल नहीं पाते। तो दिस मंथ अंडरस्टैंड कि ये चीज़ आपके लिए इसलिए होगा सो दैट यू कैन ट्यून योर सेल्फ टू दी वाइब्रेशन ऑफ फॉरगिवनेस। ओके, तो इस बात को याद रखना है एंड एक्सपेक्टेशन मत रखना किसी से, फॉरगिव करने की कोशिश करना एंड ज़्यादा बुरा मत मानना लोगों के चीज़ों का। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और तक डिवाइन के मैसेजेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि फरवरी 2025 में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं, एडवाइसेस, प्रेडिक्शंस एट्सेट्रा। पहले हम देखेंगे कि क्या जनरल मैसेजेस, प्रेडिक्शंस एंड एडवाइसेस हैं, एंड उसके बाद हम करियर रिलेटेड देखेंगे एंड लास्टली हम देखेंगे कि लव एंड रिलेशनशिप्स रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, इस मंथ ना आपका थोड़ा सा शक्की मिजाज रह सकता है ज़िंदगी के ऊपर, लोगों के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, बॉस वगैरह के ऊपर, काम के ऊपर। तो इन जनरली आपका ना थोड़ा शक्की वाला मिजाज हो सकता है कि मेरे से होगा क्या, डाउटफुल डाउटफुल वाली चीज़ कि मेरे से होगा क्या, मेरे से नहीं होगा क्या, मैंने इतना किया, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ, पता नहीं ये लोग मुझे एज अ फ्रेंड पसंद करेंगे कि नहीं। मैं तो अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे सच में पसंद करती है कि नहीं। ओके, तो कन्फ्यूजन स्टेट, शक्की स्टेट, डाउटफुल स्टेट, ऐसे ऐसे स्टेट्स आपके रह सकते हैं इस मंथ। तो जब भी ज़्यादा आपको ऐसे डाउट हो ना खुद पे, किसी चीज़ पे, इवेंट पे, लोगों पे एट्सेट्रा, आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू काम योर माइंड डाउन बाई डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एज वेल एज उस टाइम खुद को निकालो उस जोन से बाई डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ। ओके, डिस्ट्रैक्ट करो खुद को दूसरे थॉट्स को लेके। ओके, मूवी देखने लगो, बाहर जाओ, किसी फ्रेंड से बात करो, घर वालों से बात करो। ओके, तो बाई एनी मीन्स खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, अदरवाइज ना ये जो अंदर का एक आवाज़ है ना वो बढ़ता जाएगा विच विल मेक यू फील डाउट ऑन एवरी अदर थिंग। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। ऑल्सो इफ़ यू फील लाइक कि दूसरे आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, प्लीज़ उस आवाज़ को भी मत सुनना। और राइट, आई एम सेंसिंग कि आप पे ना स्पॉटलाइट सिंड्रोम इस महीने बहुत ज़्यादा काम करेगा कि यू विल फील कि दूसरे आपके बारे में ख़राब बोल रहे हैं, दूसरे आपके बारे में सोच रहे हैं, दूसरा आपके बारे में ये कर रहा है, वो कर रहा है। ओके, तो स्पॉटलाइट सिंड्रोम का एक्टिवेशन रहेगा। हाँ, स्पॉटलाइट सिंड्रोम इस महीने आप पर ज़्यादा हावी रहेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी ऐसा दिमाग आपको बोल रहा है कि कोई और आपके बारे में ऐसे ऐसे सोच रहा है, डोंट ट्रस्ट दैट वॉइस। ठीक है, डू नॉट ट्रस्ट दैट वॉइस। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर इस मंथ आपको ज़्यादा अर्ज फील हो ऐसे रीडिंग्स देखने का, बार बार, ओके, एक दो बार देखना इज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अगर बार बार लाइक मेन टॉपिक ही आप ऐसे देख रहे हो कि व्हाट इज दैट पर्सन थिंकिंग अबाउट मी, व्हाट इज माई क्रश थिंकिंग अबाउट मी, व्हाट इज द पर्सन ऑन माई माइंड थिंकिंग अबाउट मी, ट्रू फीलिंग्स ऑफ डीएम टू डीएमएफ, ओके, ऐसे वाले अगर रीडिंग्स देख रहे हो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज अ रेड फ्लैग। अब वो रेड फ्लैग आप में है या फिर वो रेड फ्लैग उस अदर पर्सन में है, वो उसका जजमेंट आपको करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हम ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमको जानने की ज़्यादा उत्सुकता होती है। एंड काफ़ी टाइम्स होता है कि सामने वाला हमको मिक्स्ड सिग्नल्स देता है एंड हमें ठीक से चीज़ें नहीं बोलता है या फिर ट्रांसपेरेंट ठीक से नहीं रहता, जिस वजह से हम वैसी रीडिंग्स देखते हैं। ओके, तो आइदर वे प्रॉब्लम कुछ तो है, गड़बड़ तो है। इट्स नॉट अ हील्ड फ्रेंडशिप और हील्ड रिलेशनशिप और अ हील्ड सिचुएशन। ठीक है, सो इट इज़ लाइक द सिचुएशन इन इट सेल्फ इज़ अ रेड फ्लैग बोल सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन के साथ आप
कैसे रिलेशनशिप में हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप है, हील्ड रिलेशनशिप है, भले वो काम का ही क्यों ना हो, कि आप अपने वर्क पार्टनर को लेके ही ये सब चीज़ें क्यों ना देख रहे हो कि क्या पता वो मुझे प्रोफेशनली धोखा तो ना दे। ओके, तो ट्राई टू जज द सिनेरियो एंड इमोशंस में बह के मत सोचो कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, एंड ज़्यादा इन सब से एडिक्टेड मत हो जाओ, ठीक है। वही जनरल मैसेज आ रहा है कि ज़्यादा एडिक्टेड मत हो जाओ इन सब चीज़ों से। क्योंकि आप जितना इसको ज़्यादा बढ़ावा दोगे उतना ये ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इस मैसेज को याद रखना इस मंथ। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि इस महीने ना आप कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस कर सकते हो जहाँ पे आपको या तो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, या फिर आपके थॉट को या आपके डिसीजन को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। ओके, तो ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस आ सकते हैं इस मंथ। बट मुझे मैक्सिमम ये लग रहा है कि ये फ्रेंड्स ग्रुप से छोटी मोटी चीज़ें हैं। ओके, लाइक मे बी आप सब लोग कहीं पे घूमने जाने का डिसाइड कर रहे हो, एंड आपने कोई सजेशन दिया, एंड आपके सजेशन को नहीं माना गया, दूसरों के सजेशन को माना गया। ओके, तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं। इन जनरली ये मंथ थोड़ा सा स्लो रह सकता है आपके लिए, या फिर ऐसे ऐसे नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी ये सब छोटी मोटी नेगेटिव मन मुटाव रिलेशनशिप्स को लेके लगे ना, अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ या तो नेगेटिव कर्मा निकल रहा है, या फिर दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। बहुत टाइम अगर लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, दैट इज अ बिग इंडिकेशन कि यू नीड टू चेंज योर पीपल। ओके, वी कैनॉट एक्सपेक्ट पीपल टू ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी आना चाहो एंड हर एक चीज़ आपको प्रॉब्लम लग रही है उस पर्सन में, एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज दैट पर्सन, उनके कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हो, उनके लुक्स को चेंज करना चाहते हो, उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, देन प्रॉब्लली इट्स जस्ट दैट कि वो पर्सन ही आपके लिए नहीं है। इनिशियली अच्छी बातें हो गई थी, शायद से फ्रेंडशिप आगे बढ़ गया था या फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ गया था, बट दैट डजंट मीन कि दैट पर्सन, लाइक इनिशियल स्टेजेस में वी डू नॉट नो एनी बडी, भले वो फ्रेंडशिप में हो या फिर किसी भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, उनकी हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं, उनकी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, प्रॉब्ली यू आर इन द रॉन्ग रूम, वॉक आउट ऑफ दैट रूम। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। प्रोमिसेस अगर करो इस महीने तो निभाना ज़रूर, अदरवाइज कार्मिकली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपसे। तो कुछ भी अगर प्रॉमिस करो कि हाँ मैं ये पेन तुमको दूंगा, मेरे को 3 दिन बाद लौटा देना, तो देना उनको वो पेन। हाँ, मैं तेरे को ये लेसन पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, तो पढ़ाना उसको वो लेसन। ओके, तो बी ट्रू टू योर वर्ड्स दिस मंथ। आई डोंट नो व्हाई ग्रुप 3 आई एम सेंसिंग कि एक जनरल सेंस ऑफ लोनलीनेस आपको फील हो सकता है इस मंथ आउट ऑफ द ब्लू, या फिर आपको ऐसे ऐसे डिससेटिस्फाइड फील हो सकता है आपके आसपास के लोगों से आपको इस महीने। ओके, बट ज़्यादा उस इमोशन पे भावी मत होने देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लव एंड रिलेशनशिप इज नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ योर लाइफ, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, लाइफ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच यू आर गुड एट, जो कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ट्राई टू लुक एट द थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू, विच आर वर्किंग गुड फॉर यू, भले वो कितनी छोटी ही चीज़ क्यों ना हो या फिर कोई बड़ी चीज़ क्यों ना हो। ओके, तो ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, ट्राई टू काउंट सी द थिंग्स दैट आर गुड। अदरवाइज आपका माइंड आपको इस महीने बहुत ज़्यादा ओवर पावर करेगा। ग्रुप 3, अगर कोई आपको कुछ खराब बोले देन अंडरस्टैंड दिस कि वो अपनी इनसिक्योरिटी आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोगों के ओपिनियंस हमारी रियलिटी से अलग हो सकते हैं कि आप मुझे बोल सकते हो कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरी रीडिंग्स बहुत ख़राब है, बिल्कुल रेजोनेट किया, ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन, शायद से आपसे नहीं किया, बट जितने सारे लोग देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों से तो किया है ना। सो अंडरस्टैंड कि लोगों का नज़रिया अलग हो सकता है, लोगों के ओपिनियंस अलग हो सकता है, दैट डज नॉट मीन कि आप अपना वैल्यू उसके ऊपर सेट करोगे या फिर आप उन्हीं के बात को एकदम 100% ट्रू मान लोगे। ओके, सो लेट पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड डो नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। ओके, लास्टली मुझे फील हो रहा है ये जो एक थोड़ा सा नेगेटिव नोट है ना इस मंथ का, उस चीज़ से ना आपको निकाल सकता है द मॉर्निंग सन। तो आप जितना मॉर्निंग सन
की एनर्जी को खुद में लोगे ना, उतना ज़्यादा ये सारी वाइब्स, ये सारी जो नेगेटिव कन्फ्यूजन थॉट्स, नेगेटिविटी जो भी है जो स्टार्टिंग में आया, उन सबको आप बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे एंड हटा भी पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है कि सुबह 6 से सुबह 8 के सन को लेने की कोशिश करो। भले ही घर में ही आप बालकनी में क्यों ना खड़े हो जाओ, या फिर खिड़की के साइड में 15-20 मिनट खड़े क्यों ना हो जाओ, या फिर बाहर घूम के क्यों ना आ जाओ। ट्राई टू टेक दी हीलिंग वाइब्स ऑफ द मॉर्निंग सन, वही आपको सबसे ज़्यादा हील करेगा एंड इस सिचुएशन से 100% निकाल पाएगा। ओके, राइट, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू करियर मैसेजेस। ये हो गई हमारी जनरल मैसेजेस जो हैं। ओके, एंड लास्टली एक और मैसेज मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी लाओ, या तो अपने माइंड में, या फिर अपने डिसीजंस में, या फिर अपने हरकतों में। तो ट्राई टू डिसाइड ऑन थिंग्स। अगर आप देखो, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग हो ना जो लोग अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू टेक डिसीजंस अबाउट स्मॉल थिंग्स ऑफ योर लाइफ। ओके, अगर आप ऐसे ही नॉर्मली लाइफ जीते हो, या फिर आप दूसरों पे डिपेंड करते हो रिगार्डिंग सर्टेन डिसीजंस, तो खुद पे डिपेंड करने की कोशिश करो, तब जाके ना वो एक मेजर चेंज लाएगा आपके लाइफ में एज टाइम पासेस बाय। छोटे छोटे डिफरेंसेस ही बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं। ओके, तो इफ़ यू आर समवन जो कि कंफ्यूज रहते हो अपने डिसीजंस को लेके, या फिर टैरो रीडिंग्स पे डिपेंडेंट रहते हो डिसीजंस को लेके, या फिर दोस्तों पे, या फिर किसी और पे अगर डिपेंडेंट रहते हो अपने डिसीजंस को लेके, तो आपको बोला जा रहा था कि खुद से छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट करो। ओके, एंड वो देखना कि एक दिन इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से आप लाइफ के बड़े डिसीजंस डिवाइनली गाइडेड वे में खुद के लिए ले पाओगे। ओके, सो ये चीज़ आपको स्टार्ट करनी है इस महीने से, ये प्रैक्टिस। नाउ लेट्स सी ग्रुप 3 करियर के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं इस महीने। ग्रुप 3 करियर एंड फाइनेंसेस फेब 2025। करियर एंड फाइनेंसेस में अच्छा ग्रोथ है। ओके, आपका इस मंथ अच्छा ग्रोथ है। तो द मोर यू विल गिव योर एनर्जी, योर एक्शंस टुवर्ड्स योर करियर, द मोर इट विल फ्लरिश। ठीक है, तो आप में से जो लोग थोड़ा सा कम पढ़ रहे हो, या फिर अपने करियर पे कम एफर्ट डाल रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि इस महीने ट्राई टू गिव मोर एफर्ट्स। आप जितना एफर्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, ऑल्सो एम सेंसिंग कुछ कुछ लोगों के लाइफ में मनी आ रहा है, या फिर गिफ्ट आ रहा है, या फिर कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ आ रहा है जो यूनिवर्स का गिफ्ट होगा आपके लिए। मे बी कुछ लोग ट्रैवल के लिए जाओ, मे बी कुछ लोगों के लिए कोई गिफ्ट आ जाए। ओके, तो कुछ एक सरप्राइज गिफ्ट आ रहा है इस महीने आपके लाइफ में। ठीक है, एंड ये किस चीज़ को कॉम्पनसेट कर रहा है, बिकॉज कुछ एक लो वाइब्स मैंने स्टार्टिंग में बोली ना, तो उनको लाइक हर चीज़ बुरी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ बुरी है तो नो दैट कि यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा भी देगा इस महीने। तो कुछ एक सरप्राइज गिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। इट कैन बी मनी, इट कैन बी गिफ्ट्स, इट कैन बी लाइक गोइंग आउट विथ अ फ्रेंड, और लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शन जिसके साथ आप अचानक से बात करो और बहुत अच्छा लगे। तो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे खुशी मिल रही है, एंड दिस इज द गिफ्ट दैट यूनिवर्स वॉज टेलिंग मी अबाउट। ओके, एंड प्लीज़ मेहनत करना, मेहनत करना भूलना मत इस महीने। अगर आपको बोर लगता है, या फिर लेजीनेस लगता है, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन होता है, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ उस चीज़ को ओवरकम करो इसी महीने, एंड पुश योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। प्लान्ड वे में आगे बढ़ो, सक्सेस आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 फेब 2025। देखो, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग वाले मैसेजेस जो कि आए, उनको छोड़ के नो दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बुरा नहीं है। कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है, भले ही वो फ्रेंडशिप में हो, भले ही वो काम में हो, एट्सेट्रा। ओके, तो अगर वो जो शक्की मिजाज जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दैट इज़ नॉट द रियलिटी, दैट इज़ जस्ट योर माइंड। इफ़ यू आर एबल टू लेट गो ऑफ दैट फीलिंग, तो आप देख पाओगे कि आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको एक्चुअली में पसंद करते हैं, या फिर जो आपको हु वैल्यू यू फॉर हु यू ट्रूली आर। भले ही वो आपके घर वाले हो, या फिर आपके
कजन्स हो या फिर आपके दोस्त हो एट्सेट्रा कि बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई भी नहीं है जो आपको वैल्यू नहीं करता है। अगर कोई नहीं है देन गॉड है, बिकॉज जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड ज़रूर होता है। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यू आर नेवर अलोन। यू आर नॉट समवन जिससे कोई प्यार नहीं करता है, फिर जिसे कोई वैल्यू नहीं करता है। देयर आर पीपल हु रियली डू वैल्यू यू फॉर हु यू ट्रूली आर। बी ग्रेटफुल फॉर देम। ओके, उन लोगों को लेके ग्रेटफुल फील करो। बाकी और कुछ इश्यूज नहीं आएंगी मुझे फील हो रहा है रिगार्डिंग लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर ऑल दोज पीपल जो कि अच्छे रिलेशनशिप्स में हो। भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स हो, लाइक फ्रेंडशिप्स, काम वाले रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा, उसमें बढ़ोतरी होगी। ओके, आई एम सेंसिंग कि अगर आप उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हटा लो ना, तो आप अच्छा एक्शन ले पाओगे। ओके, सही से एक्शन ले पाओगे, मे बी अच्छे से घूम पाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छे से टाइम दे पाओगे, फ़ोन पे बात कर पाओगे, जिस वजह से एक हारमोनियस हीलिंग काइंड ऑफ थिंग भी होगा आपके लव एंड रिलेशनशिप के एरिया में। ठीक है, एंड यस, एक चीज़, अपने डिवाइन फेमिनिन या अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे टैप इन करो। कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि दोनों पे ही टैप इन करो। कैसे टैप इन करना है प्लीज़ वीडियोस देख लेना। ओके, हम कैसे टैप इन करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन पे? बाय गिविंग आवरसेल्व्स मोर इम्पोर्टेंस। ओके, ज़्यादा जिम्मेदारी लेना, बीइंग ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ, बीइंग ट्रूथफुल विद आवर वर्ड्स, ओके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कैसे डिवाइन फेमिनिन को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? by understanding our feelings, our emotions, by understanding and valuing other people's emotions and feelings, etc. Okay, तो ऐसे ऐसे करके you can educate yourself more about this topic by seeing videos on it. Okay, so I guess that is it for today, group number 3. I hope आपको reading से help मिली हो, insights मिले हो कि क्या आप expect कर सकते हो, and hopefully अपने month को आप इसी way में arrange करो to avoid the negativities and to bring out more positivity. So yeah, that is it for today. I hope आपको ये reading help करे। मिलते हैं अगले reading में। Bye bye.